Why didn't they teach me this in school? हम सभी की जिंदगी में स्कूल, कॉलेज और उससे जुड़ी यादों की बहुत अहमियत होती है। हमारी जिंदगी के अनगिनत यादगार पल स्कूल और कॉलेज से जुड़े होते हैं। इसी वजह से स्कूल और कॉलेज हमारे दिल के बहुत करीब भी होते हैं। लेकिन इस लगाव और भावनात्मक संबंध के साथ ही स्कूल और कॉलेज से हमारी कुछ शिकायतें भी निरंतर जुड़ी रहती हैं। इनमें से कुछ शिकायतें तो ऐसी हैं जिनसे देश का लगभग हर स्कूल जाने वाला बच्चा रिलेट कर सकता है। नहीं, मैं पीटी टीचर की इंग्लिश की बात तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं बात कर रहा हूँ हमारे स्कूल और कॉलेजों की रट्टामार पढ़ाई के तरीकों की। हमारे स्कूल कॉलेज के टीचर किताबें समझाने के बजाय उन्हें रटवाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वहीं हमारे माता पिता भी हमें सिलेबस घोल कर पी जाने की सलाह देते हैं। और कई रिश्तेदार तो बच्चों को इसीलिए पसंद नहीं होते क्योंकि वो आते ही उनकी पहाड़ा रटने की क्षमता के हिसाब से उनकी काबिलियत का अंदाजा लगाने लगते हैं। इन सब बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से रट्टा मारना हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। हमारे स्कूल और कॉलेजों में वही पुश्तैनी सिलेबस नाम मात्र बदलाव के साथ पढ़ाया जा रहा है जो हमारे बाप दादा पढ़ते आए हैं। इस सब का जो नुकसान बच्चों को उठाना पड़ता है वो उन्हें स्कूल से निकलने के बाद समझ आता है। रट्टामार व्यवस्था के सिलेबस से उन्हें ऐसी बहुत कम चीजें सीखने को मिलती हैं जो असल जिंदगी में उनके काम की होती हैं। हमारी स्कूली पढ़ाई हमें बस नौकरी हासिल करने तक का रास्ता बताती है। इस रास्ते के साथ आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं होती। ऐसी ही एक मुश्किल है कमाया हुआ पैसा। अब आप सोचेंगे कि पैसा किस तरीके से मुश्किल है। जी बिल्कुल, आपके पास मौजूद पैसे भी आपके लिए कई मुश्किलें पैदा कर सकते हैं अगर आप पैसे का सही इस्तेमाल करना ना जानते हो तो। वैसे पैसे का सही इस्तेमाल यानी मनी मैनेजमेंट भी एक कला है जिसके बारे में हमें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। इस विषय पर अमेरिकी लेखक कैरी सीगल ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है Why They Didn't Teach Me This in School? ये मुझे स्कूल में क्यों नहीं सिखाया गया। इस किताब के जरिए उन्होंने ऐसी तरकीबें बताई हैं जो हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई गईं। कैरी का दावा है कि इन तरकीबों की मदद से उन्होंने अपने पैसों और आर्थिक व्यवस्था को अच्छी तरीके से संभाला है। उनकी कोशिश है कि उनकी किताबों के जरिए आज के युवा भी अपनी मेहनत की कमाई को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। उनकी किताब Why They Didn't Teach Me This in School की टिप्स और ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपने पैसों और फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चैप्टर 1 लाइफ लेसन्स। किताब के लेखक कैरी सीगल ने अमेरिका के एक टॉप बिजनेस स्कूल से अपनी डिग्री हासिल की है, लेकिन वो खुद इस बात पर हैरानी जताते हैं कि इस टॉप बिजनेस स्कूल से पढ़ाई करते समय उन्हें एक दफा भी अपने पैसे के मैनेजमेंट के बारे में नहीं सिखाया गया। कैरी सीगल इस किताब में जो भी मनी मैनेजमेंट के पाठ पढ़ा रहे हैं वो उन्होंने खुद अपने अनुभवों से सीखे हैं। इस किताब में कुल 99 तरीके बताए गए हैं जिनका पालन करके आप अपने पैसों का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर पाएंगे। किताब के सबसे पहले भाग में लेखक ने मनी मैनेजमेंट से जुड़े जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों के पाठ पढ़ाए हैं, यानी लाइफ लेसन्स दिए हैं। महत्वपूर्ण लाइफ लेसन्स में पहला है शादी। कैरी सीगल के हिसाब से हमें शादी उसी इंसान से करनी चाहिए जो हमारे लिए आर्थिक रूप से ठीक हो। आर्थिक रूप से उचित इंसान से लेखक का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही इंसान से शादी करें जो बहुत अमीर और पैसे वाला हो। आर्थिक रूप से सही इंसान से मतलब एक ऐसे इंसान से है जिसकी पैसे से जुड़ी आदतें अच्छी हों। ये एक ऐसी खूबी है जिसे हम अपने लिए सही हमसफर चुनते वक्त अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके उलट शादी से पहले हम अपने साथी को महंगे तोहफों, शानदार दावतों के जरिए रिझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। याद रखिए, अगर आप डेटिंग करते वक्त किसी चीज का खर्च नहीं उठा पा रहे तो बहुत अधिक संभावना है कि शादी के बाद भी आप उस चीज का खर्च नहीं उठा पाएंगे।
इसीलिए जरूरी है कि आप शादी से पहले ही अपने साथी को अपनी माली हालत के बारे में सच सच बता दें। सीधी सी बात है, यदि आपका हमसफर शादी के बाद सच्चाई से परिचित होता है तो ये उसके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। यानी कि शादी के बाद पति पत्नी के झगड़ों की सबसे बड़ी वजह पैसा ही होता है। लेखक सलाह देते हैं कि शादी जैसा महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप अपने साथी के साथ पैसों से जुड़ी कुछ जरूरी चीजों पर बात कर लें। आपको अपने साथी की पैसों से जुड़ी आदतें जान लेनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यह जानिए कि आपका साथी खर्चीला है या उसकी आदत पैसे बचाने वाली है। आपके साथी की सैलरी कितनी है, उसके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है, क्या वो उधार लेने में यकीन रखता है। इसी तरह आप भी अपने बारे में अपने साथी को बताएं। इन सवालों के जवाब बहुत आसान होते हैं। हाँ, इनको पूछना थोड़ा दिक्कत भरा काम साबित हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सवाल आपके लिए और आपके साथी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इन सवालों के जरिए आप अपने होने वाले साथी को बेहतर तरीके से जान पाएंगे, साथ ही आप खुद को भी समझ सकते हैं। सीगल की किताब में दूसरा लाइफ लेसन भी शादी से ही जुड़ा हुआ है, या यूं कहिए ये पाठ पहले पाठ का ही अगला हिस्सा है। दूसरे लेसन में सीगल बताते हैं अपने आर्थिक रूप से सही इंसान के साथ शादी में बने रहना यानी तलाक न देना कितना फायदेमंद और जरूरी है। लेखक के हिसाब से दौलत में सबसे तेज नुकसान तलाक की वजह से ही होता है। तलाक के दौरान आप इमोशनली तो टूट ही जाते हैं, साथ ही संपत्ति का आधा हिस्सा भी खोना पड़ जाता है और तलाक के दौरान विवाद बढ़ता है। तो फिर आप अपनी बची हुई दौलत भी अदालत और वकील के चक्कर काटते हुए गंवा सकते हैं। इसीलिए पहले लाइफ लेसन को बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए और एक ऐसा हमसफर चुनिए जो शादी को पूरी जिंदगी का साथ मानता हो और जिसके साथ आप एडजस्ट कर सकें। आपको शादी से पहले जिस तरह से अपनी माली हालत अपने साथी को बतानी है, उसी तरह आपको ये काम शादी के बाद भी जारी रखना है। आप अपने साथी के लिए नियमित रूप से बैठें और अपने आर्थिक गोल, महीने के बजट और अपनी कुल दौलत आदि पर चर्चा करें। इससे आप अपने रिश्तों को सच्चा और मजबूत बना सकते हैं। लेखक खुद अपनी पत्नी के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनकी पत्नी के साथ उनके तलाक की नौबत नहीं आई और वो सिर्फ 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले सके। लाइफ लेसन नंबर 3 है बच्चों की पैदाइश से लेकर परवरिश में होने वाला भारी खर्चा। अपने बच्चों को पैसों के तराजू से तोलना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों की पैदाइश से लेकर परवरिश करना एक बहुत बड़ा खर्चा है। इसीलिए अपने परिवार को बढ़ाने से पहले आपको आने वाले खर्चों और जिम्मेदारियों का खास ख्याल रखना होगा। बच्चों की परवरिश में होने वाले सबसे आम खर्चों में उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य, कपड़े, खाने के खर्चे दिमाग में आते हैं, लेकिन इन सब के साथ ही याद रखिए कि परिवार बढ़ने पर आपको बड़े घर, बड़ी गाड़ी, जरूरी सामानों पर ज्यादा खर्चे करने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद पर खर्चा भी शामिल कर लीजिए। इन सब खर्चों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ी रकम आएगी, जिसका खर्च किसी के लिए भी एक मुश्किल काम साबित हो सकता है। जब आपके बच्चे होंगे तो आपकी सबसे पहली कोशिश उन्हें खुश रखने की होगी। उन्हें खुश रखने के लिए ज्यादातर नए सामान चाहिए होंगे, जिनके लिए आपको ना कहना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अपना परिवार बढ़ाने से पहले बताई हुई बातों का हिसाब लगा लें। हो सकता है ऐसा हिसाब लगाना थोड़ा अजीब लगे, पर अगर आप एक बार ऐसा कर लें तो उसके बाद आप प्यार और खुशियों के साथ निश्चिंत होकर अपना परिवार बढ़ा सकते हैं। लाइफ लेसन नंबर 4, हमेशा अपनी हद से कम खर्चा करें। अगर आप अपने मनी मैनेजमेंट को सफल बनाना चाहते हैं तो इस नियम को आप अपने लिए पत्थर की लकीर बना लीजिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही वो नियम है जिसे सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है, और शायद आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि इंसान सब कुछ अभी के अभी पाना चाहता है। वो इस लायक होने के वक्त का इंतजार ही नहीं करता जब वो अपनी मनचाही चीज हासिल कर सके। अगर आप ऐसी चीजें खरीदते रहे जो आपकी हद से बाहर हैं, तो बेशक कुछ ही दिन में आप दिवालिया हो जाएंगे और आपके पास कुछ नहीं बचेगा।
इसीलिए थोड़ा इंतजार भले ही करना पड़े, लेकिन अपने हद से बाहर की चीज तभी खरीदें जब आप उसके लायक हो जाएं। ऐसा करने से आपको ज्यादा खुशी भी मिलेगी और आपका मन भी संतुष्ट रहेगा। इसी तरह जब आप अपनी लिमिट के भीतर खर्चे करेंगे तो धीरे धीरे आप निवेश के लिए बचत भी कर सकते हैं। निवेश के जरिए आपकी दौलत धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और आप जल्द ही आर्थिक सुरक्षा हासिल कर सकते हैं, यानी कि पैसे की चिंता से काफी हद तक आजादी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि लिमिट में रहने का ये मतलब नहीं है कि आप बुरे हालात में जिंदगी गुजारें। हद में खर्चा करते वक्त आपको केवल जरूरी खर्चों और एक्स्ट्रा खर्चों को पहचान कर जरूरी खर्चों पर निवेश करना होता है। इसे लिविंग स्मार्ट भी कहते हैं। लाइफ लेसन नंबर 5, अपने सामान का ख्याल रखें। ज्यादातर हम सब के माँ बाप हमें बचपन में सिखाते हैं कि किस तरह से हमें अपने सामान यानी उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जिन पर हमने खर्च किया है। उस वक्त हम में से ज्यादातर लोगों ने इस सलाह को हवा में उड़ा दिया होगा, क्योंकि उस सामान का पैसा हमारी जेब से तो जा नहीं रहा था। लेकिन अब जब आप अपने सामान को खुद के पैसों से खरीदते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा चले। कैरी सीगल इस किताब में दावा करते हैं कि अगर हम अपनी चीजों का अच्छे से ख्याल रखें तो हम हजारों रुपयों की बचत कर सकते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर कपड़े जैसी छोटी सी चीज को ही ले लेते हैं, अगर हम अपने कपड़ों का अच्छा ध्यान रखते हैं तो वो कपड़े ज्यादा टाइम तक चल सकते हैं। यही बात घर के फर्नीचर पर भी लागू होती है। अगर हम फर्नीचर की साफ सफाई करें और कायदे से इस्तेमाल करें तो वो फर्नीचर दशकों तक चल सकता है। इसी तरह अगर हम अपना नया घर खरीद रहे हैं तो अपने सामान का ध्यान रखना और ज्यादा जरूरी है। हर 10 साल में कम से कम एक बार तो घर की रंगाई पुताई अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत जरूरी है। साथ ही घर में मौजूद सामान का इस्तेमाल करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि भले ही अभी हमें मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का खर्चा मामूली लग रहा है, लेकिन लंबे समय तक अपने सामान का मेंटेनेंस न करना और रिपेयरिंग के खर्चे बहुत भारी पड़ सकते हैं।